दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों हमास और इजराइल के युद्ध की जोर शोरों से दुनिया में चर्चा है। इसी को लेकर यूएनएससी में भी चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो सकता है। इस युद्ध को शुरू हुए आज 16 दिन पूरे हो चुके हैं और अब पूरी दुनिया इस बात से काफी डरी हुई है कि यह युद्ध समूची दुनिया भर के लिए महंगाइयों का दौर और अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में विश्व बैंक के अध्यक्ष यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के नजरिए से इस युद्ध के गहरे और दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि गूगल मैप ने भी इजराइल गाजा में लाइव ट्रैफिक का जो सर्विस गूगल देती है वह भी बंद कर चुकी है। इससे भी उस क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इजराइल और गाजा के युद्ध के वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान हो सकता है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही यह बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का इस पर क्या कहना रहा। दोस्तों आप देख रहे हैं एनवल न्यूज, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। इन दिनों पूरी दुनिया में इजराइल और हमास के युद्ध की चर्चा है। इसी बीच वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के नजरिए से इस युद्ध के गहरे और दूरगामी असर देखने को मिलेंगे। इसके साथ इस क्षेत्र में महंगाई की दर काफी बढ़ सकती है और इससे समूची दुनिया भी प्रभावित होगी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने सऊदी अरब में मंगलवार को हुए एक निवेशक सम्मेलन में साफ तौर पर कहा कि इजराइल हमास युद्ध वैश्विक आर्थिक विकास के लिए गंभीर झटका देने वाला हो सकता है। उन्होंने स्थिति को समझने के लिए बताया कि इजराइल और गाजा में हाल ही में जो भी हुआ, अगर उसे एक साथ मिलाकर देखा जाए तो हम पाएंगे कि इससे आर्थिक विकास पर बहुत ही गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी हो रहा है, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह टूट सकती है। और इससे सबसे बड़ा खतरा यह है कि तेल की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। इसके वजह से युद्ध के इलाके में तेज उत्पादक देशों और अरब देशों के बीच एक युद्ध का माहौल भी बन सकता है। यह क्षेत्र दुनिया का 1/3 तेल आपूर्ति करता है, जो कि दुनिया भर के तेल बाजार में अस्थिरता लाने के लिए पर्याप्त है। दुनिया पहले से ही कोविड के दौर से अभी उभरी नहीं है, क्योंकि कोविड ने जो भी समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है उसमें से तेल के अर्थव्यवस्था में भी काफी गहरी चोट पहुंची थी। और उसके बाद यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि 1.5 साल के बाद इजराइल और हमास का नया युद्ध समूची दुनिया को भयभीत कर रहा है। यह गौर करने वाली बात है कि वैसे तो इजराइल फिलिस्तीन संबंधी सैन्य संकट कई बार हुआ, लेकिन इस बार हालात दुनिया को अधिक प्रभावित करें। इसके साथ ही हमास और इजराइल का युद्ध वैश्विक स्तर पर व्यापार की नीतियों में भी बदलाव कर सकता है, क्योंकि इन दिनों पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट गई है और हर देश अपनी व्यापार नीति की समीक्षा करने में लग गया है। हालांकि दुनिया के कई सारे देश हमास को आर्थिक सहायता और फौरी तौर पर खाने के सामानों का निर्यात तो कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के कारण उनके व्यापार नीतियों में भी बदलाव आ सकता है और यह समूची दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी निकल आई कि गूगल मैप में भी अब इजराइल और गाजा के क्षेत्र में लाइव ट्रैफिक की सुविधा बंद कर दी है। इसकी वजह से इन क्षेत्रों के लोगों में ट्रैफिक का बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि यह ट्रैफिक का लाइव फीचर आम लोगों को नेविगेट करने में काफी मदद करता है और अगर यह ट्रैफिक की सुविधा नहीं हुई तो पूरे क्षेत्र में काफी परेशानी हो सकती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह युद्ध किस मोड़ पर रुकता है। नमस्कार।